बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ आपको एक नया तोहफ़ा देने जा रहा हूँ। ये मर्ज़ शायद ही आपने इसका नाम पहले सुना हो, बहुत कम इसके नाम का लोगों को पता है। तिब्बी नाम है इसका फ्रेसिमूस या फ्रेसमूस, और इसका फरियाकी मूस भी इसका नाम है, और इसका और नाम भी है नौज बिला शहबत। बिला इरादा यानी कि अनजाल होने के बाद भी शहवत डाउन नहीं होती। जिक्र जो है कजीब उस्तादगी में रहता है। ये इसका यानी कि इसकी थोड़ी सी तफसील है। ये 4 किस्म से होता है। ये है कि आदमी जब हम बिस्तरी कर लेता है, अनजाल हो जाता है, लेकिन उसकी शहवत नहीं टूटती। मैं आपको आसान ज़बान में समझा देता हूँ। ये इसका तिब्बी नाम जो है ये है फ्रेसिमूस या फ्रेसमूस या फ्रियाकिसिमूस। ये 3-4 नाम है इसके, तो किसी नाम से भी आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप यही कह लें कि इंजाल के बाद भी शहवत का ख़त्म ना होना। ये इसकी 4 वजूहात हैं। नंबर 1 तो गर्मी और खून का ज़्यादा होना, और दूसरा है तर्के जमा से खून और मनी का ज़्यादा होना। तीसरी वजूहात है बलगम की ज़्यादती, और चौथी जो सूरत है वो है रिया गलीज का कजीब की वरीदों में जमा हो जाना। जो रिया गलीज है वो जो अज़ूए तनासिल की जो रगें हैं उसमें वो जमा हो जाती हैं, इसकी वजह से भी ये मसला बन सकता है। तो इसकी 4 वीडियो मैं अलग-अलग बनाऊंगा, और चारों की अलामात, असबाब और उसके नुस्खा जात जो है ना वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज का जो मौजू है वो है गर्मी और खून का ज़्यादा होना। इसकी जो असबाब है और जो अलामात हैं वो ये है कि गर्म जो इसके असबाब हैं यह है कि गर्म अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल करना, सार जो है जिक्र का जो सारा हेड है उसकी रगों का फराग होना। ये 2 इसकी वजूहात हैं। और इसके जो अलामात हैं वो ये है कि बदन गर्म और जिल्द का रंग जो है वो सुर्ख होगा। अनजाल के बाद भी शहवत फ्रो नहीं होगी, डाउन नहीं होगी, बल्कि जिक्र जो है वो खड़ा ही रहेगा, शहवत ही रहेगी। इसके अलावा कजीब में इख्तलाज या सख्त दर्द होगा। ये इसकी जो है ये अलामात हैं। तो इसके लिए आपने सर्द दवाएं इस्तेमाल करनी है, वो मैं नुस्खा आपको बता देता हूँ। ये आप नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके तो तरीके तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आज आपको एक तरीका बताने लगा हूँ, वो आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो जो लोगों को ना पड़े तो वो फ़ोन पर भी रब्ता कर सकते हैं। वो दवाई मंगवाना चाहते हैं तो बाई डाक भी मंगवा सकते हैं। तो इसका इंशाल्लाह ताला बड़ा बेहतरीन इलाज है हमारे पास। मुजर्रब जो इलाज है वो हम करते हैं। तो नुस्खा जो है वो आपने गुल नीलोफर, ये 3 माशा आपने लेने हैं, और नीलोफर की जड़ भी आपने लेनी है, ये भी 3 माशा। आम ये तालाबों में पौधा होता है, बरसात के मौसम में हमारा पंसार की दुकान से उसकी जड़ भी मिल जाती है, और इसके फल भी, फूल जो है वो मिल जाते हैं। ये 3-3 माशा ले लें। और तुखम खुरफा स्याह, ये आपने 5 माशा लेने हैं। इसके बाद तुखम संभालू, ये भी आपने 5 माशा लेने हैं, और इसको आपने पानी में पीसना है। इन चीज़ों को ये 3-4 चीज़ें हैं, पानी में पीस कर 2 तोला इसमें आपने शरबत नीलोफर ही मिलाना है, और ये आप दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला इस मर्ज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये ऐसा होता है कि आदमी एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाता है, इंजाल उसका हो जाता है, लेकिन उसको दूसरी दफ़ा ख्वाहिश तो नहीं होती हम बिस्तरी करने की, मुबाशरत करने की या जमा करने की, लेकिन उसकी जो जिक्र है वो खड़ा ही रहता है। तो इसको ये भी एक बीमारी है। कुछ लोग इसको बहुत समझते हैं कि मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, ताकतवर हूँ,
और मुझे यानी कि 2-2 3-3 मरतबा मैं एक ही इंतशार में मुबाशरत कर लेता हूँ, जुमा कर लेता हूँ। ये मोहतरम जिन लोगों को ये शिकायत है वो अपना प्रॉपर इलाज कराएं। ये कोई यानी कि दिलेरी वाली बात नहीं है, ये एक बीमारी है और इसका प्रॉपर इलाज है। आप इलाज इसका कराएं तो इंशाअल्लाह ताला इलाज हो जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।